गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। जैसा मैं अभी जस्ट कह रही थी, आज का सेशन थोड़ा ज्यादा हिंदी में रहेगा। हम लोग ये हर सीरीज में ही करते हैं। एक सेशन पर्टिकुलरली हम कोशिश करते हैं पूरी तरह से हिंदी में रखने का, जाते जो हमारे वो दोस्त हैं जिनके लिए हिंदी लैंग्वेज ज्यादा कंफर्टेबल है, वो उसे आसानी से समझ पाए। तो आज हम सेल्फ फॉरगिवनेस ही करेंगे। अपने आप के साथ रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही खूबसूरती से कल हमने वैलेंटाइन से सेलिब्रेट किया है। आज फिर से खुद के साथ वैलेंटाइन से सेलिब्रेट करेंगे, और जो फॉरगिवनेस हम करेंगे वो होगा ज्यादातर हिंदी में। बट ऑफ कोर्स, एज यू ऑल नो, that the English part will also be there, so that the people who cannot understand Hindi can still be connected. We have to complete the 7 days, right? हम सबको वो 7 दिन कंप्लीट करना है अपने साथ फॉरगिवनेस को। We cannot leave it, whether it be in Hindi, whether it be in English. So हिंदी में इस चीज को फिर से एक बार एक्सप्लेन करेंगे, जो भी हम पिछले इतने दिनों से कर रहे हैं। आज हमारा चौथा दिन है, 4th डे। हम खुद के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटी सी बात जो यहाँ समझने की है वो ये है कि हम सोल है, नॉट द बॉडी। और ये जो सोल है ये परमानेंट है, इसका कोई डेथ नहीं होता। In the Bhagavad Gita, it is said clearly, you cannot cut a soul, you cannot kill a soul, you cannot burn a soul. It is eternal. आ सकता है, न जलाया जा सकता है, ना इसका विनाश किया जा सकता है। ये परमानेंट है, ये हमेशा के लिए है। ये सिर्फ हर जन्म में अपने शरीर को बदल लेता है। बिल्कुल जैसे रोज हम एक अपना कपड़ा बदलते हैं, आज मैंने, राइट, कल में भी मैं येलो कलर का कुछ पहनूंगी, या मैं कोई वेस्टर्न कपड़ा पहनूंगी, या मैं साड़ी पहनूंगी। वो एकदम अलग होगा इस कपड़े से। इसी तरह से सोल अपने शरीर को बदलता है। वो कौन सा नया शरीर चुनेगा, कौन सा नया धर्म चुनेगा, कौन सी नई मातृभाषा या मातृभूमि को चुनेगा, ये डिपेंड करता है उसके उस जन्म के कर्म के ऊपर। तो अगर हम आज जो भी है, अगर हम उससे खुश नहीं हैं, अगर हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, अगर हम अपने आप से समझौता नहीं कर पाएंगे, अगर हम अपने साथ अपने रिश्ते को खूबसूरत नहीं बना पाएंगे, तो अगले जन्म में हमें एक बहुत स्वस्थ, बहुत खूबसूरत जिंदगी नहीं मिलेगा। हम अगर अपने साथ ही जंग लड़ते हुए रहेंगे, मेरे अंदर ये अच्छा क्यों है, वो बुरा क्यों है, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने वैसा क्यों किया, मैं ये क्यों नहीं कर सकती, मेरे अंदर ये कमी है, वो कमी है, अगर हम कॉन्स्टेंटली यही बोलते रहेंगे, तो जिस चीज के ऊपर हम फोकस करेंगे वो चीज हमारे साथ ज्यादा जुड़ जाएगी, जन्मों के लिए जुड़ जाएगी। Please try to understand this one concept, which is very, very important. If you keep complaining against yourself for any one particular thing, then that aspect of life is going to become permanent quality of your soul. So say for example, if I keep on saying, oh, I look so ugly, I don't have a good body, I am so tall, I am so dark, I am so fat, I am so short, I am this, I am that. If I constantly criticize my body, then this aspect of not having a beautiful body, healthy body, will become permanent with the soul. Incarnation after incarnation. Do you want that? क्या हम ये चाहते हैं अपने लिए कि हमारे सोल के साथ जो शरीर जुड़े वो हमेशा डिफेक्टिव हो, हमेशा अनहेल्दी हो? नहीं ना। Then you will have to stop complaining. You will have to stop
energizing that negative aspect of your life. अगर हम कॉन्स्टेंटली बोलते रहेंगे ना कि हम हिंदू जन्म क्यों लिए, हम हिंदू जन्म क्यों लिए, हिंदू जन्म अच्छा नहीं है, हिंदू फैमिली अच्छी नहीं है, हिंदू में इतना ये है, वो है, देन every incarnation I will be born as a Hindu only until and unless I learn the lesson. So whatever you are not happy with, whatever you are having negative chords with, will become the permanent quality of your soul. अगर मैं कॉन्स्टेंटली बोलती रहूंगी कि मैं कितना गुस्सा करती हूँ, मैं कितना गुस्सा करती हूँ, मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है, मैं हमेशा चीखती हूँ, मैं हमेशा चिल्लाती हूँ, गुस्सा गुस्सा गुस्सा, देन दैट एंगर, गुस्सा मेरे सोल का परमानेंट क्वालिटी बन जाएगा। मैं हर जन्म में गुस्सा लेके आऊंगी। उल्टा खेल सकते हैं, वी कैन डू जस्ट द ऑपोजिट। If we energize the thought form that I'm a happy soul, I'm a happy soul, I'm so happy, I'm so cheerful, I'm so fun loving, I'm always smiling, I have patience, I have tolerance, मैं बहुत खुश मिजाज हूँ, मेरे दिल में बहुत सारा प्यार है, मैं हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ। अगर मैंने इस थॉट फॉर्म को एनर्जी दिया, धीरे धीरे ये मेरे सोल का क्वालिटी बन जाएगा। This is the reason why the self-forgiveness is super important. अपने आप को माफ कर देना अपनी गलतियों के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए, इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहते हम अगले जन्म में बेहतर क्वालिटीज को लेकर एक फिर से इस धरती पे आ सके, तो आज हम लोग इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सोचें कि आपके जिंदगी का कौन सा पहलू, आपका कौन सी आदत, आपका किया हुआ कौन सा काम, आपका बोला हुआ कौन सी बात, आपके साथ जुड़ी हुई कौन सी चीज आपको नापसंद है। आप बहुत इरिटेट होते हो अपने उस हैबिट से, आप हमेशा कंप्लेन करते रहते हो अपने उस क्वालिटी के बारे में, आप हमेशा तकलीफ में रहते हो अपनी उस कमी के बारे में, आप दूसरों को बोलते रहते हो कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे से ये गलती हुआ है। ऐसी कौन सी चीज है? एंड उसके लिए आज अपने आप को माफ कर दीजिए। उसके साथ जुड़ी हुई हर नेगेटिव थॉट को आज काट दीजिए, वरना वो हर जन्म में घूम घूम के आएगा, विच इज नॉट गुड, विच वी डोंट वॉन्ट। ओके, सो शुड वी स्टार्ट द सेल्फ फॉरगिवनेस। अपने आप को माफ करना, अपनी कमजोरियों के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, अपनी गलतियों के लिए। So let's do this. Request everyone to please close your eyes. अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप के बारे में बचपन से शुरू करते हुए अभी आपकी जो भी उम्र है उस वक्त तक सोचिए। आपकी जिंदगी का ऐसा कौन सा पहलू है जो आपको नापसंद है? What are the qualities in you which you don't like for yourself? And maybe you want to change those qualities. Maybe you want to change some habit, change some tendency, which is a very permanent thing for you, a more common thing for you. Try to realize some action which you have taken for which you have not been able to forgive yourself. Try to realize some tendency you have,
some common things you do, say, behave, which you don't like about yourself. It can be anything, small, big. It can be a lying habit. It can be an anger. It can be your laziness. It can be your physical body, your looks. It can be the way you talk to people. हो सकता है कि मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाती हूँ और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अपने बारे में। हो सकता है आपको लगता है कि मैं खुद बहुत लेज़ी हूँ। चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात। अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, वो नेगेटिविटी आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगी। So now visualize yourself in front of you. Visualize that a little child is there in front of you who is making mistakes, who has a bad habit, who has some quality, some weaknesses. And it is our responsibility to heal this child. It is our responsibility to forgive this child. It is our responsibility to help this child overcome their negative qualities and habits. With that thought form, put your hands in front of your heart. अपने हाथों को अपने हृदय के सामने रखिए and कहिए आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते। अपना खुद का नाम लीजिए, take your own name and say आत्मा नमस्ते। प्याली आत्मा नमस्ते। मैं आपके अंदर की दिव्यता को नमन करती हूँ। I salute the divinity within you. हम सब उस ईश्वर के संतान हैं और हम सभी से गलतियां होती हैं। We are all children of God and we all make mistakes. मैं आपको क्षमा करती हूँ आपके किए गए सभी गलतियों के लिए। आपकी सभी बुरी आदतें, आपकी सभी बुरे सोच, जाने अनजाने गलती में किए गए आपके काम, आपकी बातें, मैं इन सभी के लिए आपको माफ करती हूँ। भगवान की दया, भगवान की क्षमा आप पर हमेशा बनी रहे, मुझ पर हमेशा बनी रहे, मेरे साथ हमेशा शांति बनी रहे। मैं खुद को माफ करती हूँ। मैं खुद को माफ करती हूँ। आत्मा नमस्ते। I, the soul, humbly salute the divinity within you. मैं आपके अंदर की दिव्यता को नमन करती हूँ। हम सभी उस ईश्वर के संतान हैं और हम सभी से गलतियां होती है। We all make mistakes. I am sorry for my mistakes. मैं अपने गलतियों के लिए माफी मांगती हूँ। मैंने अपनी गलतियों से सीख ले ली है। मैंने अपनी गलतियों से शिक्षा प्राप्त की है। मैं अपनी गलतियां दोहराना नहीं चाहती। प्लीज मुझे मेरे गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। मैं अपने आप को अपनी गलतियों के लिए माफ करती हूँ। I forgive myself for my mistakes. I forgive myself for all the hurt and pain that I have caused to myself. May the Supreme God bless us with His divine forgiveness. May the Supreme God neutralize my negative karma. May peace be with me. May peace be with me. भगवान की दया, भगवान की क्षमा मुझ पर हमेशा बनी रहे।
भगवान मेरे किए गए बुरे कर्मों को निष्क्रिय कर दे। मेरे साथ हमेशा शांति बनी रहे। आत्मा नमस्ते। अपनी तरफ देखिए और कहिए, आत्मा नमस्ते। मैं आपके अंदर की दिव्यता को नमन करती हूँ। हम सभी उस ईश्वर के संतान हैं और हम सभी से गलतियां होती हैं। जाने अनजाने आपके किए गए किसी भी गलती के लिए मैं आपको माफ कर देती हूँ। मैं खुद को माफ कर देती हूँ। भगवान की दया, भगवान की क्षमा मुझ पर हमेशा बनी रहे। भगवान मेरे बुरे कर्मों को निष्क्रिय कर दे। मेरे साथ शांति सदैव बनी रहे। आत्मा नमस्ते। मैं आप मैं अपने अंदर की दिव्यता को नमन करती हूँ। मेरे अंदर भी ईश्वर बसते हैं। जाने अनजाने अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है, मैं उसके लिए माफी मांग लेती हूँ और मैं खुद को माफ कर देती हूँ। गलतियां सबसे होती हैं। भगवान की दया, भगवान की क्षमा मुझ पर हमेशा बनी रहे। भगवान मेरे किए गए सभी बुरे कर्मों को निष्क्रिय कर दे। मेरे साथ शांति सदैव बनी रहे। आत्मा नमस्ते। I, the soul, humbly salute the divinity within you. मैं अपने अंदर की दिव्यता को नमन करती हूँ। हम सभी के अंदर ईश्वर बसते हैं और हम सभी से गलतियां हो सकती है। जाने अनजाने अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है, उसके लिए मैं माफी मांग लेती हूँ। मेरे अंदर कोई घमंड नहीं है। मैं अपनी गलतियों को मान लेती हूँ। मैं अपनी गलतियों से शिक्षा लेती हूँ। मुझे अपनी गलतियां दोहरानी नहीं है। भगवान की दया, भगवान की क्षमा मुझ पर हमेशा बनी रहे। भगवान मेरे बुरे कर्मों को निष्क्रिय कर दे। मेरे साथ शांति सदैव बनी रहे। आत्मा नमस्ते। आखिरी बार ये करेंगे। बहुत ही प्यार से अपने तरफ देखिए। महसूस कीजिए एक छोटी सी बच्ची, एक छोटा सा बच्चा आपके सामने है। हो सकता है कि उससे गलतियां हो रही है, पर हम एक छोटे से बच्चे को सजा नहीं देते हैं। हम उसे समझाते हैं, उसे एक मौका देते हैं सुधरने की। खुद को वो मौका दीजिए। मैं अपने अंदर की दिव्यता को नमन करती हूँ। मैं अपने सभी कमियों के लिए खुद को माफ करती हूँ। मैं अपने किए गए सभी गलतियों के लिए खुद को माफ करती हूँ। जाने अनजाने अगर मैंने किसी को तकलीफ दी है या खुद को तकलीफ दी है, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ और खुद को माफ करती हूँ। मैंने अपने गलतियों से शिक्षा ले ली है। भगवान की दया, भगवान की क्षमा मुझ पर हमेशा बनी रहे। भगवान मेरे किए गए सभी बुरे कर्मों को निष्क्रिय कर दे। मेरे साथ शांति सदैव बनी रहे। ओम शांति, शांति, शांति। कोई भी बुरा नेगेटिव कॉर्ड, बुरे बंधन जो मुझसे जुड़े हुए हो, उन सब को मैं कट कर देती हूँ। कट, कट, कट। अब हम सभी मिलके ये प्रार्थना करेंगे कि जो ट्विन हार्ट मेडिटेशन हम करने जा रहे हैं, उस मेडिटेशन दौरान जो दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति, दिव्य रोशनी आएगी, वो हमें हमारे हर चक्रा को, हर ऑरा को क्लीन कर देगी, हील कर देगी। The divine love, divine light, and the divine power of the twin heart meditation is going to completely heal us today. It is going to bless us with love, light, and power. It is going to heal
our relationship with us. We are super receptive to the energies. In full faith, so be it.